तो अभी तक हमने पीवाई के डिस्कशंस में आर्ट एंड कल्चर देखा है और प्योरली आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस है उसको देखने के बाद अभी हम आएंगे एंशियंट हिस्ट्री की तरफ। एक जो मिसकंसेप्शन होता है एस्पायरेंट्स के बीच में कि एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन आते ही नहीं है। सिर्फ जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं, वो मिसकंसेप्शन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। भले ही आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा है बट हमें प्योरली एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लिखते हैं। और अभी इस पीवाई के डिस्कशन से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे प्योर एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से एरियाज है या टॉपिक्स या थीम्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वैदिक पीरियड से पहला क्वेश्चन है, पहला इन द सेंस जो हमने पीवाई के डिस्कशंस में ईयर वाइज अरेंज किया या ऑर्गेनाइज किया है। तो वैदिक पीरियड का क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो इंडिया का नेशनल मोटो है या जो जिसको हम घोष वाक्य कहते हैं, सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो जाहिर सी बात है उपनिषद तो वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट होता है। तो सत्यमेव जयते हमारा नेशनल आपका मोटो होने की वजह से जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन पूछा गया है। उतना वो बेसिक नॉलेज हमसे एक्सपेक्टेड है कि कौन से वो आपके उपनिषद से है। अगेन ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसका ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन होने की वजह से हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन से उपनिषद में आता है। आंसर हमारा आएगा आपका चंडोग्य मुंडका उपनिषद। ओके, आंसर हमारा आएगा डी, मुंडका उपनिषद। ठीक है। और कुछ कुछ उपनिषद रहते हैं जिनकी खासियत हमेशा आपको दिखेगी। जैसे चंडोग्य उपनिषद हो गया, जिसमें हमें लॉर्ड कृष्णा के बारे में आपको मिलता है रेफरेंस। लॉर्ड कृष्णा जो है या भगवान श्री कृष्ण के बारे में सबसे पहला जो रेफरेंस है वो चंडोग्य उपनिषद में मिलता है। वैसे ही आपको मुंडका उपनिषद जो है उसमें आपको दिखेगा कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या उस पर मेंशन किया गया है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो इसलिए बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें डायरेक्टली आपको थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज जो है उसको रिवाइज करके ही आपको रिकॉल करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे है कि एलिमिनेशन मेथड की अगर बात करेंगे तो ज़्यादा उपनिषद के बारे में पता नहीं होगा, तो भी यूपीएससी कुछ भी पूछती है तो इम्पोर्टेंट उपनिषद के बारे में ज़्यादा पूछती है। और ऐतरेय जो उपनिषद है वो इतना पॉपुलर उपनिषद नहीं है। उपनिषद के साथ और एक टेक्स्ट रहता है ब्राह्मणास, ब्राह्मण नाम के टेक्स्ट रहते हैं। तो उसमें ऐतरेय ब्राह्मण बहुत फेमस है उसमें क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण बहुत फेमस है। तो इसमें आप ऐतरेय उपनिषद को आराम से निकाल सकते हो। ओके, चंडोग्य उपनिषद जैसे मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण का है, तो यहाँ पे भी वो निकल जाएगा है? और कथा उपनिषद जो है वो भी आपका बेसिकली है कि जिसमें खास करके हम जैसे कह सकते हैं उसको कि बाकी जो फिलोसॉफिकल या दार्शनिक एस्पेक्ट्स है उसके बारे में मेंशन किया गया है। और अपने आप बेसिकली आपको पता चलेगा फिर मुंडक उपनिषद तो हमारा सही आंसर आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने बताया थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको लिंकेज करने का ज़्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है, तो थोड़ा सा रिवीजन के बाद ही वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा आगे देखते हैं, फिर से वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है। अगर अभी ये कंपैरेटिव क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली के जो लोग हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये 2017 में पूछा है। अभी यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है जो आर्यंस है उन्होंने हेलमेट और कोट्स का इस्तेमाल किया था वॉरफेयर में। ठीक है, और इंडस वैली के लोग जो है ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कोट या आपका हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल किया हो। दूसरा, आर्यंस जो है उनको गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये तीनों चीज़ें पता थी। आर्यंस जो है उनको क्या है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये चीज़ें पता थी जो मेटल्स की बात की गई है। लेकिन इंडस वैली के जो लोग हैं उनको सिर्फ कॉपर और आयरन के बारे में पता है। इसमें क्या बोला गया है, आईवीसी के लोगों को सिर्फ कॉपर और आयरन के बारे में पता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट से हमें क्ल्यू मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी क्ल्यू छोड़ते रहती है, तो इस स्टेटमेंट से हमें क्लियर कट क्ल्यू मिलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। क्योंकि हमें पता है आयरन जो है या आयरन जो है उसकी डिस्कवरी ही आपकी 1000 बीसी के आसपास होती है। जब ऋग्वेदिक पीरियड भी खत्म होता है
जब क्या है ऋग्वेदिक पीरियड भी खत्म होता है। तो जो ऋग्वेदिक आर्यंस है उनके समय में ही आयरन नहीं था, आयरन नहीं था। तो ऋग्वेदिक आर्यंस से पहले इंडस वैली के लोग आते हैं, इतना तो हमें पता होता है। जैसे मैंने बार बार बताया है क्लासेस में भी कि हमें ईयर्स वगैरह याद नहीं रखना है, और जो सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री की जब शुरुआत होती है तो उसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो होता है उसमें इंडस वैली पहले आता है, फिर वैदिक पीरियड आता है। तो ऋग्वेदिक आर्यंस जो है उनके टाइम में ही हमें पता है कि आयरन नहीं था या लोहे का आपके जो डिस्कवरी है ये शोध हुआ नहीं था। तो इंडस वैली के लोगों को आयरन कैसा कहाँ से पता होगा है? और जाहिर सी बात है इंडस वैली में ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है जिससे आयरन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जाहिर सी बात है सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है? सेकंड स्टेटमेंट आराम से रॉन्ग होता है। सेकंड रॉन्ग हो गया तो बी गया, डी गया। सेकंड रॉन्ग हो गया तो क्या है बी और डी हमारा एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। फिर जो है आपका ए और सी है, फिर हमें क्या देखना है ए और सी ये दो के बीच में देखना है। सी क्या बोलता है आर्यंस जो है उन्होंने हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया था। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, पर पूरा अभी स्टेटमेंट हुआ नहीं है। फिर वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इंडस वैली में हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं है, और ये बात भी सही है। इंडस वैली में ऐसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जिसमें हमें पता चलता है कि इंडस वैली के लोगों ने हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया था। इंडस वैली में एक ही ऐसा एविडेंस है, एक साइट है सुरकोटडा। इंडस वैली में क्या एक साइट है सुरकोटडा। उस सुरकोटडा नाम की साइट में हॉर्स के कुछ बोन्स मिले हैं, और इसलिए शुरुआत में कहा गया था कि इंडस वैली के लोगों को हॉर्स पता था। पर अभी उस बोन्स को साइंटिफिकली जब स्टडी किया गया है तब पता चला है कि वो हॉर्स के बोन्स, वो ट्रू हॉर्स के बोन्स नहीं है। जो हॉर्स जिसको हम हॉर्स के तहत जानते हैं और जिस एनिमल को, उसके वो बोन्स नहीं है। वो आपके आज जिसको हम म्यूल और एस, टट्टू या खेचर जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके के एनिमल के वो बोन्स है। वो ट्रू हॉर्स नहीं है, ठीक है, एक काइंड ऑफ हाइब्रिड है वो। और इसलिए क्या है इस आधार पर ये माना गया है कि वहाँ पे इंडस वैली में कोई एविडेंस नहीं है हॉर्स का, और इस वजह से क्या ये स्टेटमेंट सही होता है। इस वजह से क्या है ये स्टेटमेंट सही होता है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ओनली निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। आंसर सही चुनाव आएगा 1 और 3 है। सही चुनाव क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है। तो इस तरह से हमें देखना है। अभी देखिए वैदिक पीरियड के बाद क्वेश्चन फिर आया है इंडस वैली का है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि इंडस वैली हिस्ट्री में पहले आता है, उसके बाद वैदिक पीरियड आता है, पर यूपीएससी ने जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे हैं उसी हिसाब से टॉपिक्स को रखा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सी साइट जो है वो हड़प्पन साइट नहीं है, है? और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चंस मैप के आधार के ऊपर सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में हम मैप्स का यूज़ करते ही है, अगर हिस्ट्री में भी उसी हिसाब से हम अगर मैप्स कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली न्यू एनसीईआरटी में मैप्स जो दिए गए हैं या इवन ओल्ड एनसीईआरटीज में भी मैप्स है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो अगर आप देखते हो चाउन होदारो, कोट डिजी, सोहा गौरा एंड देसालपुर, तो एटलीस्ट दो साइट्स आप यहाँ देखोगे कि जहाँ पे आपको कंफर्म पता चलेगा कि ये इंडस वैली की साइट्स है। ओके, क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन सी साइट इंडस वैली या हड़प्पा की नहीं है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपको चाउन होदारो और कोट डिजी एटलीस्ट ये दो साइट्स है कि जो कि हड़प्पा की साइड्स है या इंडस वैली की साइड्स है। फिर दूसरी जो सी और डी की साइड्स है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, शोहा गौरा और देसालपुर। अभी शोहा गौरा खास करके हमें एक तो पता चलेगा कि इंडस वैली के जितने साइट्स हमें पता होते हैं, तो जो भी बेसिक साइट्स यूपीएससी कोई आपके अननेसेसरी साइट्स पे जाती नहीं है, जितने भी मेजर साइट्स है उसके बारे में यूपीएससी पूछती है। उसमें शोहा गौरा कभी हमने पढ़ा है या कभी हमें नज़र के नीचे से गया है, ऐसा दिखता नहीं है। और फिर देसालपुर की बात करेंगे तो देसालपुर ये नाम हिस्ट्री में बाकी कहीं दिखता नहीं है। ओके, देसालपुर ये जो नाम है अगर इंडस वैली या हड़प्पा के बाद देखेंगे और आगे हमें कहीं पे भी ये नाम दिखा नहीं है, किसी भी हिस्ट्री के कालखंड में ये नाम दिखता नहीं है। नाम दिखने के लिए कैसा लगता है कि शायद मेडिवल इंडिया का साइट हो सकता है देसालपुर है, जैसे आज हमारा कानपुर जबलपुर होता है, वैसे मेडिवल टाइम्स में कोई है क्या देसालपुर ऐसा लगता है हमको।
बट खास करके देसालपुर का रेफरेंस कभी आता नहीं है। ओके, और इंडस वैली से पहले जो एरा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको, है फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से हम सही चुनाव की तरफ कैसे आ सकते हैं। तो इंडस वैली का जो एरा है उससे पहले हमारे पास प्री हिस्टोरिक एज है। इंडस वैली से पहले क्या है, प्री हिस्टोरिक एरा है, और प्री हिस्टोरिक एरा में हमें पता है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, है ऐसे 3 एराज आते हैं। और इन तीनों एराज में भी हम देखेंगे कि देसालपुर नाम की ऐसी कोई साइट हमें दिखती नहीं है जो इस प्री हिस्टोरिक एराज को बिलोंग करती है या वहां से कुछ प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो फिर अपने आप हम रिस्क लेके ये मार्क कर सकते हैं कि देसालपुर इंडस वैली की ही साइट है। देसालपुर क्या है, इंडस वैली की ही साइट है। एक बार हमने ये तय कर लिया कि 54,000 कोट डीजे और देसालपुर ये इंडस वैली की साइट है, तो जाहिर सी बात है भले ही हमने रिस्क लेके आंसर लिया है लेकिन हमारा आंसर सही आ रहा है? हमारा आंसर क्या है, सही हो रहा है। सोहगौरा नाम की जो साइट है वो साइट बिल्कुल भी इंडस वैली की साइट नहीं, ये तय हो जाएगा। और ये तय क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे आगे भी जैसे मैंने बताया कि आप कंटिन्यूस अगर मैप्स देखते गए तो आपको पता चलेगा कि सोहगौरा तो अशोका के इंस्क्रिप्शन की साइट है? सोहगौरा क्या है, अशोका के इंस्क्रिप्शन की साइट है। और इस वजह से आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं फिर इंडस वैली से उसका कनेक्शन नहीं है? अशोका के इंस्क्रिप्शंस की ये साइट है, और अशोका के इंस्क्रिप्शंस भी मेजर साइट्स पे आपको दिखते हैं कि जहाँ जहाँ पे अशोका के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है उसी साइट्स को मेजर साइट्स के रूप में माना गया है। तो फिर सोहगौरा आपको आइडिया लग जाएगा कि अशोका से जुड़ी हुई है, इंडस वैली से नहीं। और इस तरीके से आप सही चुनाव कर सकते हो।